Hello guys, how are you? I hope you guys doing well. So this video is about how to choose a chain, a perfect chain for your bike. तो होता क्या है कि बहुत सारे राइडर्स ड्यूरिंग राइड कुछ चीज़ें फेस करते हैं रिगार्डिंग देयर ट्रांसमिशन, और जो कि बेसिकली हमारी चेन से जुड़ी हुई वीडियो है। तो हम चेन के ऊपर आज बात करेंगे। तो कितनी तरह की चेन्स होती हैं और कितनी तरह की चेन्स अब और आ रही हैं और कौन सी चेन आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी, हम उस पर आज बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर बात करें हम आपके ट्रांसमिशन के बारे में, तो अभी बेसिकली बाइसाइकिल ट्रांसमिशन में जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ फॉर चेन व्हील, फ्री व्हील चेन ऑब्वियसली। तो जो फ्री व्हील टू चेन व्हील पावर ट्रांसमिट करने के लिए कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो बेसिकली अभी तक तो दो ही हैं जो फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ चेन एंड सेकंड वन इज़ बेल्ट। तो बेल्ट अभी धीरे धीरे स्टार्ट की हुई है, मतलब यूरोप और मेनली यूरोपियन बाइक्स में और टूरिंग बाइक्स जो बहुत ही लॉन्ग टूर बाइक होती है उनमें यूज़ होनी स्टार्ट हुई है। बट अभी हम जो फ्रीक्वेंटली यूज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं उस पर बात करेंगे, और दैट इज़ चेन। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ चेन। सो टाइप्स ऑफ चेन पे बात करेंगे। तो चेन बेसिकली दो तरह की होती है, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो बात करेंगे हम। चेन पहली जो टाइप है दैट इज़ फॉर सिंगल स्पीड एंड सेकंड वन फॉर मल्टी स्पीड। तो सिंगल स्पीड में सिर्फ दो तरह की ही चेन्स हैं और मल्टी स्पीड में थोड़ी वेरिएशन ज़्यादा है इन सब चीज़ों की। तो पहले मैं अभी आपको चेन्स दिखाता हूँ, चेन्स और उनके पार्ट्स दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को और क्लियरली समझ पाओ। तो लेट्स गेट टू द चेन। ओके, सो अभी हम बात करेंगे चेन की बेसिक टाइप पे। तो बेसिकली जो चेन्स हैं वो दो तरह की ही हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ फुल लिंक चेन एंड द सेकेंड वन इज़ हाफ लिंक चेन। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोनों की जो पिच होती है, पिच मीन्स कि ये आपको बताऊं मैं अगर, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, मतलब फ्रॉम वन पिन सेंटर टू सेकंड पिन सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो 12.7 ही होगा, 12.7 mm होगा। तो हम भी बात कर रहे थे फुल लिंक और हाफ लिंक चेन पे। तो फुल लिंक और हाफ लिंक का मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, दैट इज़ फुल लिंक। तो इनमें क्या होता है कि अगर आप कोई चेन बाईसाइकिल में चेन लगा रहे हो, अगर आप उसको कभी भी काउंट करोगे, क्योंकि ये ना दो लिंकों का एक पेयर है, तो जब भी कभी आप इसका काउंट करोगे तो ये हमेशा इवन में होगा, लाइक 108, 104, 100 और 114 ऐसे होगा। बट कभी ये ऑड में नहीं होगा, जैसे 103, 107 ऐसा कभी नहीं होगा। बट ये जो आप देख रहे हो हाफ लिंक, इसको हाफ लिंक बोलते हैं इसलिए कि ये ऑड हो सकते हैं। और बेसिकली ये ऑड क्यों है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो, क्योंकि इनमें ये पेयर नहीं है, दो लिंक्स का पेयर नहीं है। आप चाहो तो इस सिंगल पर्टिकुलर इस पीस को रिमूव कर सकते हो, रिमूव करके इस पीस को सेम एज इस पीस की तरह यूज़ कर सकते हो, इसलिए इन्हें हम हाफ लिंक चेन बोलते हैं। लेट मी शो यू क्लोजली। तो ये है हाफ लिंक चेन, जैसे आप देख सकते हो। तो ये बनाए क्यों गए थे, क्योंकि जब भी हमें, क्योंकि अभी हमें इससे जो फुल लिंक में है, फुल लिंक में भी हमारे पास अभी हम फ्री हैंड नहीं है इसमें। तो हमें जब भी एडजस्टमेंट करनी होगी तो हम बाउंडेशंस हैं, या तो हमें 12.7 घटाना होगा या तो हमें बढ़ाना होगा। बट इसमें आप 12.7 का हाफ कर सकते हो, तो ये हमें थोड़ी सी बाउंडेशंस तोड़ देता है। बट ये है कि ये सिर्फ सिंगल स्पीड में ही यूज़ होती है। तो बेसिकली आप अगर ये साइकिल्स में देखोगे,
अगर आपने इंडिया में देखी हुई तो आपको ये BMX साइकिल में मिलेगी, बहुत ही रेयरली, बट आई थिंक सो नहीं मिलेगी। तो अभी जो ये अगर यूज़ भी होती है तो सिर्फ BMX साइकिल में यूज़ होती है। तो ये हो गए फुल लिंक और हाफ लिंक। ओके, सो अभी हमारा फुल लिंक और हाफ लिंक का कन्फ्यूज़न तो ख़त्म हुआ। अब हम फुल लिंक चेंज पे बात करेंगे, बिकॉज जो अभी हमारा ऑल थ्रू ट्रांसमिशन रन कर रहा है फुल लिंक्स पे रन कर रहा है। तो अभी फुल लिंक्स में भी दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बेसिक वन, दैट इज़ बुश्ड चेन, और द सेकेंड वन इज़ एडवांस वन, दैट इज़ बुशलेस। तो आपको मैं फ़र्क समझाता हूँ इनमें फ़र्क क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये चेन इस यूनिट को जो मैंने डिसमेंटल कर रखा है फॉर यू, बिकॉज समझो आपके लिए है ये। सो द सेकेंड वन यूनिट इज़ फॉर बुशलेस। तो पहले हम समझते हैं बुशलेस और बुश में फ़र्क क्या है, बुश चेन में फ़र्क क्या है। तो पहली चेन है, इसको बुश चेन क्यों बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हो, ये देखिए, तो ये है चेन, दैट इज़ बुश चेन। अब इसको बुश चेन क्यों बोलते हैं, आपको मैं पहले इसके थोड़े यूनिट समझा देता हूँ, क्या क्या पार्ट्स हैं और यूनिट्स क्या हैं। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम पिन, और दैट इज़ द रोलर, जिसका बहुत ही मेजर रोल है। आपको मैं आगे समझाऊंगा क्या क्या रोल, बहुत इफेक्टिव रोल है इस चीज़ का। और ये है ये दोनों हैं आउटर प्लेट्स, और दैट इज़ इनर प्लेट्स, और ये आपको मैंने रोलर समझा दिया। और ये जो है इसको बोलते हैं बुश। तो ये बहुत ही, जब शुरुआत में डबल लिंक या फुल लिंक चेन स्टार्ट हुई तो पहली चेन जो है ये बनी थी। तो इनमें क्या है कि ये इफ़ेक्टिव तो हैं, बट एक हद तक इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, और ये सिर्फ सिंगल स्पीड के लिए ही यूज़ की जाती हैं। और मैं आपको उसकी दिखाता हूँ वर्किंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको बूस्ट बोलते क्यों हैं, क्योंकि अब देखिए, ये मैंने इनर प्लेट्स निकाली हैं, ये इसका रोलर है, दैट इज़ ओके। सो ये इसकी आउटर प्लेट है, फिर ये बुश है, फिर ये रोलर इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर फिर दूसरी प्लेट लग के फिर पिन लगती है। तो ये बुश चेन है। तो बुश चेन में दिक्कत क्या है, क्योंकि ये बहुत ही लूजन पार्ट से बनती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए, तो इसमें क्या होता था कि ये जो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स, ये बुश और ये रोलर, तो होता क्या था कि इनको ऐसे, मैं बताऊं अगर आपको, इनको एक मैन्युफैक्चरिंग है जिससे ये वीक हो जाते थे। तो बेसिकली करते क्या थे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये पूरा सॉलिड पार्ट नहीं यूज़ करते थे, ये यूज़ करते थे ऐसे एक शीट, उस शीट को ये ऐसे रोल कर देते थे, रोल करके फिर आपका ये रोलर रेडी हो गया। बट होता क्या है कि थोड़े समय बाद जब अ कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स जब वो निकल जाए, तो उसके बाद क्या होता है कि चीज़ों में टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम एंड स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये लोड पड़ता है, तो लोड पड़ने से शेयर ऑफ हो जाता, इंक्लूडिंग दैट बुश, और वो रोलर दोनों खुल जाते थे। तो इनमें स्ट्रेंथ नहीं थी इतनी। तो फिर उसका फिर एडवांस वर्जन निकाला, ये 1 मिनट, तो उसका एडवांस वर्जन है, दैट इज़ बुशलेस। तो इसमें भी पार्ट सेम है, बस थोड़ी सी एडवांस है, दैट इज़ दिस वन इज़ आउटर प्लेट, सॉरी, इन दिस वन इज़ आउटर प्लेट, पेन, इनर प्लेट, और ये रोलर, और यहाँ पे बुश नहीं है, इसीलिए इसको बुशलेस बोलते हैं। अगर मैं इसको थोड़े इसका लूज़ पार्ट दिखाऊँ आपको मैं, तो ये इसकी असेंबली ऐसी थी कि ये देखिए, इसमें बुश है ही नहीं, बुश रिमूव कर दिया, बुश की जगह इन्होंने इसमें फॉर्मिंग कर दी ताकि आपका पार्ट लगा रहे इजीली।
तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद ये पिन और आउटर प्लेट और पिन। तो ये थी बुशलेस चेन जो अभी करंटली 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्ट्स कम हो गए और जो भी पार्ट्स हैं दैट इज़ सॉलिड पार्ट्स। इनमें अगर आप देखोगे तो दैट इज़ सॉलिड पार्ट। एक सॉलिड पार्ट में इन्होंने होल करके बनाया है, ना कि इसको शीट को बेंड करके। तो इसका जो लोड कैपेसिटी है इसकी बढ़ गई उससे। तो ये थी हमारी बुशलेस चेन्स। ओके, सो आई होप आपको पार्ट समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट में बताना, हम थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। ओके, तो अभी हम बात करेंगे चेन की साइज़ेस पे, क्या क्या साइज़ेस अवेलेबल हैं मार्केट में और क्या क्या उनमें डिफरेंस है। तो अभी हमने बुशलेस के ऊपर बात की। तो बेसिकली अभी जितने भी आप कंपटीशन लेवल पे या फिर हाईली इफ़ेक्टिव बाइक्स देखोगे तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और सबकी जो ट्रांसमिशन है वो चेन बेस है और सभी बुशलेस चेन्स पे है। वो मैंने आपको समझा दिया क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ पार्ट्स कम है और सभी पार्ट्स सॉलिड है। तो अभी सिंगल स्पीड का जो चेन यूज़ होता है वो 1/8 इंचेस, दैट इज़ 1/8 इंचेस। आप उसको में कन्वर्ट करके देख लेना। तो 1/8 इंचेस फॉर सिंगल स्पीड एंड मल्टी स्पीड में दो वेरिएशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ 3/32 इंचेस एंड द सेकेंड वाज 11/128। तो 3/32 जो है उसमें क्या है कि जो ये आप देखोगे ना चेन, इस चेन का ना ये रोलर है, रोलर, और इस चेन की विड्थ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं बहुत ही क्लियरली, दैट इज़ अगर हम आगे अगर विड्थ की बात करेंगे तो वो विड्थ होगी इसकी चेन के आउटर प्लेट से, आउटर प्लेट की इनर विड्थ जो होगी, हम उस विड्थ पे बात करेंगे क्योंकि यही एक मेजर रोल परफॉर्म करते हैं ड्यू इन मल्टी स्पीड। तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अभी जो करंटली यूज़ हो रही हैं 3/32 चेन्स, वो 6, 7, 8 स्पीड तक। क्या होता है कि आपने एक साइकिल डिज़ाइन करना है, बेसिकली अगर मैंने साइकिल डिज़ाइन करना है तो मैं एक बेसिक यूनिट देखूंगा चेन में, वो 3/32 की है और चेन व्हील 3/32 का है या नहीं, बस दैट्स इट। और फिर मैं किसी भी ब्रांड की चेन जो स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर ली हो वही मैं लगा दूंगा और उसका परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज़ बहुत ही मेजर डिफरेंसेस 6, 7, 8 तक नहीं होते हैं क्योंकि फ्री व्हील में अभी भी सफिशेंट गैप है। तो कोई भी ब्रांड की चेन चल जाती है। पर अभी आप जब 9, 10, 11, 12 पे शिफ्ट करोगे ना तब वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल पे होती हैं और वो थोड़ा एक्साइट करता है बिकॉज़ आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने खुद ने फेस कर रखी है। तो मैं एक साइकिल राइड कर रहा था, अराउंड 15 डेज से कर रहा था। तो उसमें चेन लगी थी शिमानो की, और शिमानो आपको पता होगा बहुत अच्छा वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो उसमें क्या हुआ, समहाउ उसका लिंक टूट गया। तो मैं फॉर से कि वो मिसिंग लिंक था, तो मिसिंग लिंक जो स्लिप ऑन लिंक होते हैं वो लिंक टूटे। तो कोई मेजर डिफरेंट प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, वो चेन निकाल के ना दूसरे मिसिंग लिंक से रिप्लेस करके लगा दिया। पर थोड़े दिनों बाद, मतलब 1 या 2 दिन बाद, मैंने नोटिस किया कि चीज़ें अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं इसमें, जैसे नॉइसेस बढ़ गई। और एट दैट मोमेंट मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ तो डिफरेंस है। और जब मैंने चेक किया तो यू डोंट बिलीव, चेन डायरेक्शन मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन में थी। अब आपको मैं बताऊंगा ना, अगर आप ऐसी चेन
लेने जाओगे, दैट इज़ फॉर 6 7 8 9 6 8 तक है। तो क्या होगा, 9 तक भी, 9 10 तक भी होती हैं। तो होता क्या है कि ये चेन है, और वो डिपेंड करता है आपने किस ब्रांड के लिए और क्या वैल्यू है इस चेन की, और यही रीज़न है कि ये चेनें महंगी बहुत है। तो मैं बताऊँ, उसमें क्या था कि चेन का एक साइड प्लेन, टोटली प्लेन, कुछ नहीं दिखा था, एंड द अदर साइड इज़ प्रिंटेड, मतलब स्टैम्प्ड। तो वो चीज़ डिफाइन करती है कि चेन की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए। तो जब चेन का जो प्रिंटेड एरिया है, और मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही हाई वैल्यूड मॉडल में होगी, लो एंड मॉडल्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज़ वो वहाँ थोड़ा, जितना वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो वहाँ पे थोड़ा गुड़ कम होता है। तो वो था। तो मैंने क्या किया था कि वो जो चेन का प्रिंटेड साइड था वो अपोजिट साइड था, तो इस करके थोड़ा सा नॉइजेस बढ़ गई। तो ये बड़ी, मतलब मैं खुद बीइंग एज अ इंजीनियर, आई एम इंजीनियर राइडर ऑल्सो, तो मुझे बड़ी फैसिनेट करती है कि कोई इतनी शिद्दत से, कहता है शिद्दत से चीज़ें बनाता है, और दैट वाज सो अमेजिंग। तो मतलब आप, तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों चीज़ें महंगी हैं। ज़रा सोचो, इतना किसी चीज़ पे कंसंट्रेटेड है कि वो एक लिंक तक पे ध्यान दे कि दूसरी साइड अलग जगह ना लग जाए वो, क्योंकि अलग जगह लग गया तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा ट्रांसमिशन में। तो चलो, सो ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी चली है, मैंने शेयर करनी स्टार्ट किया आपसे। तो अभी हम बात कर रहे थे, दैट इज़ फॉर 3x32। जो 3x32 है वो हमेशा जो यूज़ होती हैं, दैट इज़ फॉर 6 7 8। उसके बाद जब 9 10 11 चीज़ें होती हैं, तो जब स्पीड स्टार्ट होता है तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। तो अगर हम 9 स्पीड के लिए बात करें, अच्छा, मैंने आपको गैप का बता दिया कि चेन का गैप, कौन से गैप के बारे में बात करूँगा मैं आपको। तो अभी मैं, अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। जो आप ये रोलर दिख रहे हो, रोलर ना 9 से लेकर 12 तक जो विड्थ है वो बहुत ही सेम, बहुत सिमिलर रहता है। रोलर की डायमीटर तो एक स्टैंडर्ड है सर इसका, दैट इज़ फॉर 1/8 से लेकर 11/128 का डायमीटर कॉमन रहेगा, दैट इज़ 7.1। वो हमेशा ही कॉमन है, वो स्टैंडर्ड विड्थ है उसकी, वो स्टैंडर्ड डायमीटर है। और जो इस रोलर की विड्थ है वो भी 3/32 से 3/32 में कॉमन होती है। फिर जब 11/128, दैट इज़ फॉर 9 10 11 12 12 में, उस इन 4 सेक्शन में आप देखोगे, क्योंकि अब सॉरी, गियर्स बढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन के, तो जगह कम हो रही है पीछे। तो क्या करते हैं कि यहाँ से ना, जो विड्थ की मैंने बात की थी, दो चेन की आउटर प्लेट्स के बीच में जो विड्थ होगी वो रिड्यूस होती जाती है। और इस बीच में जो बहुत ही कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी आपको, रोलर की थिकनेस वो कॉमन होगी। 11/128 में 9 से लेकर 12 स्पीड तक रोलर की जो विड्थ है वो कॉमन ही होगी। बट ये जो चेन की विड्थ है, जो इस विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं, द फॉर चेन व्हील, ये विड्थ है जो वो रिड्यूस होती रहती है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो बेसिकली अभी मार्केट में जो दो बहुत ही अप स्केल ब्रांड्स हैं जो ट्रांसमिशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो जिनका बेंचमार्क है मार्केट में, दैट इज़ फर्स्ट वन इज श्रैम, माय फेवरेट, एंड सेकंड वन इज शिमानो। तो दोनों जब चेन सेल करती हैं तो कुछ लिमिट्स और बाउंडेशंस के साथ, तो उसमें आपको, जब आप भी चेन सेलेक्ट करोगे तो आपने वो चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो बहुत ही मेजर चीज़ है विड्थ। तो अभी मैं 6 7 8 जो 3/32 की चेन होती है, उसमें जो ये विड्थ, मैंने आपको विड्थ क्या होती है चेन की, दैट इज़ 7.1 mm, एंड 9 स्पीड के लिए 6.8 mm यूज़ होती है, दैट इज़ कॉमन फॉर शिमानो और श्रैम। पर अब 10 11 12 में चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होंगी। तो 10 स्पीड की चेन्स में जो विड्थ होती है वो विड्थ होती है 6.1 mm, एंड श्रैम के लिए 5.9 mm। बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क है, बट मैं ये फ़र्क क्यों है मैं आपको बताऊंगा फ़र्क क्यों है। और
फॉर 11 स्पीड के लिए शिमानो का है 5.62 mm एंड श्रैम फॉर 5.7 mm एंड द लास्ट वन इज 12 स्पीड। 12 स्पीड के लिए शिमानो 5.25 mm एंड सेम इज श्रैम 5.25 mm। तो विड्थ में बहुत ही माइन्यूट फ़र्क है, बट फ़र्क होता है, आपको शायद ना पता लगे, बट बीइंग एज अ राइडर जब आप एक साइकिल राइड कर रहे हो रोज़ के रोज़, और आपको मैं बताऊँ अगर थोड़ा सा भी आप कुछ भी इधर उधर हो गया तो विद इन 5 और 6 किलोमीटर हमें पता लग जाता है कि इसमें ये चीज़ तो चेंज है। और मैं बताता हूँ इनमें फ़र्क इतना माइन्यूट सा फ़र्क क्यों है। तो अभी आप जब हमारा जो इंडियन मार्केट है दैट इज़ फॉर ओनली इकोनॉमी बाइक्स। हम परफॉर्मेंस बाइक नहीं बनाते हैं बिकॉज़ हमारा मार्केट वैसा नहीं है, नो डाउट। तो जो परफॉर्मेंस बाइक में ये चेंज में इतना माइन्यूट सा भी डिफरेंस आपको फ़र्क डाल सकता है। क्यों? क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट दैट, मैं चेन डिज़ाइन करता हूँ, मेरे साथ ही एक आदमी बैठा है जो आरडी डिज़ाइन करता है, और मेरे साथ ही एक आदमी बैठा है जो चेन व्हील डिज़ाइन करता है। तो हम तीनों ही बिकॉज अब जब आप अप एंड साइकिल्स में पहुँचे ना, तो आपकी जो चीज़ें हैं आप थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई। कॉम्प्लिकेट इन द सेंस कि आप अगर एक साइकिल लेते हो बहुत ही बेसिक रेंज से स्टार्ट होता है, दैट इज़ 21 स्पीड या 28 स्पीड। तो इनमें कोई ग्रुप सेट होता ही नहीं है, कोई ग्रुप सेट नहीं होता। आप देखो ना, लाइक बहुत ज़्यादा ग्रुप सेट आपको मतलब शिफ्टर्स का मिल जाएगा या आरडी मिल जाएगा। तो हर बेसिकली ग्रुप सेट इन द सेंस कि अगर आप कोई बाइसाइकिल परचेज़ कर रहे हो तो उनमें ग्रुप सेट का मतलब है कि चेन व्हील, फ्री व्हील, चेन एंड आरडी एफडी सेम फैमिली से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्योर, शिमानो ड्योर, एक्सटीआर फॉर एमटीबी सीरीज, एक्सटीआर, ड्यूरा एस फॉर रोड बाइक। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन की जाती है बिकॉज दे नो कि ड्यूरिंग अ लॉन्ग राइड, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन ये चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव करती हैं। और अभी मैं इस वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ, बट थोड़ी चीज़ें और बताऊँगा। तो और मे बी आप भी मेरे साथ शेयर करना अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हो, बिकॉज आई एम नॉट, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, थोड़ी बहुत है जो मैंने साइकिल चला के और थोड़ा स्टडी करके अबाउट इन माई फील्ड जानी है। तो चेनें अभी भी अपडेट हो रही हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि ये आप पिन देख रहे हो, सॉरी आप ये पिन देख रहे हो। जब साइकिल थोड़ा कॉस्टली और होता है, थोड़ा और हाई एंड में जाता है, तो चीज़ें अब वेट से जुड़ने ले जाती हैं, तब वहाँ पे क्वेश्चन आता है वेट रिडक्शन। और कई माउंटेन बाइक्स मैंने देखे हैं वो 9.9 kgs 8 kgs तक देखे हैं, और भी 29 ईयर बाइसाइकिल्स। तो चेन का मैं, आप मेरे पास एक सैम्पल पड़ा हुआ है विच इज़ सो एडवांस, 2-4 लिंक किए हैं बिकॉज मेरे पास खुद एक लो एंड ही है साइकिल, तो बट मेरे पास चेन बहुत एडवांस पड़ी हुई है, थोड़े से लिंक पड़े हुए हैं, मैं दिखाऊंगा कि वेट रिडक्शन में जब बात वेट रिडक्शन से आती है तो फिर वो लोग क्या क्या चेंज करते हैं। दैट इज़ दिस, एज यू कैन सी, जो ये स्पेस है, जो ये जगह है, इसमें भी इन्होंने पंचिंग करके वो एक्स्ट्रा वेट निकाल दिया, जिस पे बहुत स्ट्रेंथ नहीं, बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, मिनिमम सा फ़र्क, बट फ़र्क तो पड़ रहा है भाई साहब। और ये देखिए आप पिन, पता नहीं शायद आप देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पिन भी हॉलो हो चुकी है इसमें, देखिए आपने शायद देखा कि नहीं देखा, बट पिन भी हॉलो है। तो जब चीज़ें वेट रिडक्शन पे आए, इट मीन समझ लो कि वो बहुत ही कॉस्टली हैं, अब चीज़ें परफॉर्मेंस से जुड़ रही हैं। सो ओके, टाइम टू से बाय। लाइक एंड सिर्फ लाइक, बाकी जो आपका मन करे। और पिंग में अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस है रिगार्डिंग और भी चीज़ें, और हम धीरे धीरे बाईसाइकिल सारा खोल देंगे आपके सामने कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और क्या क्या टाइप्स होती हैं, हर एक चीज़ के पार्ट के बारे में। तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड
सब्सक्राइब कर देना भाई साहब। बाय।